नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहिए और आप अपना 100% दें, जिससे आप अपना इसमें एक सीट पक्का कर पाएंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके इस एनबीएस एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर दिया है। यदि आप लोग हिंदी का और कंप्यूटर का ऑल टोटल क्लास नहीं देखें तो देख लें, इसके रिगार्डिंग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एनबीएस हिंदी 2024 करके और एनबीएस कंप्यूटर 2024 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। इसके अलावा आप लोग जीके का टेस्ट सीरीज भी बना सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एनबीएस जीके 2024 करके आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देखते रहें। अभी आपके एग्जाम तक बेहतरीन कंटेंट आते रहेगा, आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का चौथा क्लास है। यदि आप लोग पहले वाला तीनों क्लास नहीं देखें तो देख लें। आपको इनपुट आउटपुट का बेसिक बता दिए हैं और उस पर कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, आप लोग देख लें। और अभी आगे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और आज ये कंप्यूटर के चौथा क्लास में आपको स्पेशल एमएस ऑफिस के बारे में बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमएस ऑफिस से ही पूछे जाते हैं। ओके, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी ये कोशिश करें कि एमएस ऑफिस को आप अच्छे से पढ़ लें, कम से कम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। ओके, और उसके जितने भी ऑप्शन हैं उसको आप अच्छे से देख लें, यूज कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आप सिर्फ वन लाइनर या फिर एमसीक्यू रट के जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो चलिए आपको एमएस वर्ड का कुछ बेसिक बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू टाइप पे प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग भी यदि कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हुए हैं, कंप्यूटर का कभी क्लास किए हुए हैं, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग नहीं किए हैं तो कम से कम एमएस ऑफिस पे आप लोग प्रैक्टिकल जरूर कर लें। ओके, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पे। तो दोस्तों चलिए हम लोग कंप्यूटर का ये चौथा क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह आपका एमएस वर्ड का जो वर्कशीट होता है वो है। ओके, और ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये सब बेसिक जानकारी होती है कि टाइटल बार किसे कहा जाता है, मेन्यू बार किसे कहा जाता है, स्टेटस बार कहाँ पे होता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे जो ऊपर होता है, आपको ये लाइन दिख रहा है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। ओके, मान लीजिए कि किसी फाइल को आप किसी नाम से सेव करके रखेंगे, जो दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा टाइटल पे, कि ये जो आप काम जो कर रहे हैं, आपका ये जो फाइल है, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल क्या है, आप जो सेव करके रखे हैं वो टाइटल क्या है, आपको ऊपर दिखेगा। यदि आप किसी नाम से नहीं करते हैं सेव तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप का लिखा दिखेगा। ओके, आप लोग एमएस वर्ड खोल के देख सकते हैं। और उसके बाद टाइटल बार के राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं ये तीन है ना, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है। ये आपका मिनिमाइज है और इधर आपका मैक्सिमाइज है। मिनिमाइज आप जब करेंगे यहाँ पे तो ये जो पूरा आपका फाइल है वो नीचे आ जाएगा, कंप्यूटर के टास्क बार में आपका ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके, और आप यदि मैक्सिमाइज करते हैं इसको तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा इससे। ओके, हाँ, कट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट बटन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो आपका इसी टाइटल बार पे होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद टाइटल बार के जो नीचे होता है ये आपका हो गया मेन्यू बार, तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और मेन्यू बार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, मतलब इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आती है। ओके, उसी लिस्ट के बारे में पूछा जाएगा। ये जो लिस्ट आती है इसको कहा जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, तो इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होता है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेव एज ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलेगा, तो सेव एज का जो ऑप्शन होता है दोस्तों इसी फाइल मेन्यू में मिलता है। ओके, तो आपको आगे वो भी एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट है आपको आगे बताएंगे अभी। ओके, हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा आपको ये एक व्यू दिखा दे रहे हैं जो अच्छा से दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि कंप्यूटर मेनली प्रैक्टिकल का चीज़ होता है। ओके, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आपको समझ में आती है, फ़ायदा होता है या नहीं।
ओके हाँ। उसके बाद जो भी आपका ये दिख रहा है इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। ओके, लेकिन मेनली आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मेन्यू बार से पूछा जाता है। ओके, तो इसके बारे में आपको हम अभी बताएंगे सब कुछ अच्छा से। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लें, ये आपका रूलर होता है, इससे आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहेंगे आप माउस के द्वारा इधर से बढ़ा सकते हैं, इधर से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों तरफ कितना स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं। ओके, और आपको इसमें 2 स्क्रॉल बार मिलेगा। आपका एक मिलेगा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और उसके बाद एक आपको यहाँ पे मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ओके, इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे माउस का कर्सर क्लिक करके पकड़ के आप इधर से उधर कर सकते हैं, और नहीं तो आप माउस का कर्सर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये इधर होगा आपका पेज, और यदि आप इधर क्लिक करेंगे तो आपका इधर होगा पेज। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। यदि आपको ऊपर नीचे करना है पेज माउस से तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो एरो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर होगा, और यहाँ पे जो है एरो इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे होगा। ये सब बेसिक चीज़ है, थोड़ा आप कंप्यूटर पे करके भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और ये जो होता है ये वर्क प्लेस होता है। ओके हाँ, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जो नीचे होता है उसको स्टेटस बार कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और कंप्यूटर में सबसे नीचे जो आपको दिखाई पड़ेगा उसको टास्क बार कहा जाता है। ओके, मान लीजिए कि 4 से 5 फाइल, 6 फाइल, 10 फाइल जो भी आप ओपन करके रखे हैं और एक पे आप काम कर रहे हैं और सबको आप मिनिमाइज करके रख दिए हैं, तो आपको सभी का सभी टास्क बार पे रहेगा, और उसमें से आप जिस पे चाहे काम करना चाहे आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको इतना बेसिक चीज़ जानना है। आपको स्पेशल मेन्यू बार के बारे में बताते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और MS ऑफिस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी शॉर्टकट आपका पूछा जाता है 99% शॉर्टकट MS ऑफिस से पूछा जाता है। ओके, तो MS ऑफिस के जितने भी पार्ट्स हैं आपको अच्छा से पढ़ना होगा। मेनली MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और इसके बाद इसमें MS एक्सेस भी होता है और MS आउटलुक भी होता है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको बताए मेन्यू बार में जो ऑप्शन होते हैं जैसे कि फाइल मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, तो उसमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको वो बता रहे हैं और आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि फाइल मेन्यू जो होता है उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आप ओपन करना चाहते हैं, उसके अंदर में क्या क्या है। यदि आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाए तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Alt+F। ओके, आप Alt+F दबाएंगे तो फाइल मेन्यू पे आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो आप इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं। फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की चुनेंगे, तो उसका जो आंसर होगा Alt+F। ओके, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपसे ये पूछा जाता है कि आपको कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, और आपको लिखेगा न्यू ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो सभी फाइल मेन्यू में मिलेगा। ओके, तो फाइल मेन्यू में आपको कौन कौन सा ऑप्शन मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से देख लें। ओके, आपको फाइल मेन्यू में न्यू मिल जाएगा, ओपन मिल जाएगा, क्लोज ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद सेव मिल जाएगा, सेव एज मिल जाएगा, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद और यदि आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टीज ऑप्शन भी मिल जाएगा। ओके, तो इतना इसमें मेन चीज़ है जो आपको वो फाइल मेन्यू में मिल जाएगा। इसको आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और न्यू के लिए शॉर्टकट की भी आता है, वो भी आपको लास्ट में बताते हैं। आपको फाइल मेन्यू में जाने का आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यदि कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जिस पे आप काम करना चाहते हैं, Ctrl+N। ओके, आपको ये सभी लास्ट में बताएंगे, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके हाँ, और उसके बाद आपको एडिट मेन्यू में क्या सब ऑप्शन मिलेगा वो तो बता रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपसे यदि पूछा जाए कि एडिट मेन्यू पे जाने के लिए शॉर्टकट जो की है वो क्या है, तो Alt+E। आपको एडिट मेन्यू में अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ETC मिल जाएगा सब कुछ। ओके, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि फाइंड ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलेगा, तो वो एडिट मेन्यू में आपको फाइंड ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके लिए शॉर्टकट की भी आता है, आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। ओके, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इंसर्ट मेन्यू का जो शॉर्टकट की है Alt+I है ना, तो आपको इंसर्ट मेन्यू में क्या सब मिल जाएगा, पेज नंबर,
पिक्चर। आपको एग्ज़ाम में क्या आता है कि डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर को लाना है तो आप किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो आप इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करने से आप डॉक्यूमेंट में पिक्चर ला सकते हैं। आप कोई पेज पे काम कर रहे हैं, उस पेज पे कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, आप पहले से सेव करके रखे हुए हैं, डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो वो आप पेज पे ला सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इंसर्ट मेन्यू में पेज नंबर, पिक्चर, हाइपरलिंक, सिंबल, डेट एंड टाइम, कैप्शन, ये सब मेन ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएगा। ओके, और इसके बाद आए फॉर्मेट के लिए आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे Alt+O, है ना। आपको एग्ज़ाम में देता क्या है फॉर्मेट के लिए Alt+F, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। फॉर्मेट के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो Alt+O होता है ना, तो ये बहुत ही एग्जाम में फंसाता है, आप फंसेंगे नहीं। Ctrl+F भी देता है, Alt+F भी देगा, Alt+O देगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू ओपन करने के लिए, फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के लिए Alt+O। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और फॉर्मेट तो आप लोग जानते हैं, फॉर्मेट मतलब आपको कोई स्टाइल करना है, फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, जो भी करना है वो ऑल टू ऑल एक तरह से फॉर्मेट का काम होता है। कुछ आपको फॉर्मेट ऑप्शन में मिल जाएगा, और आपसे कहीं शॉर्टकट की पूछे तो अच्छा से ध्यान में रखेंगे Alt+O। ओके, इसमें आपको जो मेन ऑप्शन मिलेगा वो फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, थीम, फ्रेम्स, बॉर्डर एंड शेडिंग, कॉलम ETC। ओके, तो ये सब ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों इतना जो भी मेन चीज़ था, है तो बहुत कुछ, लेकिन इतना आपका मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ में आ सकता है। ओके, और अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट की के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको पहले से भी पता होगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप जान लेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की करवाएंगे, जो MS वर्ड का भी हो, MS एक्सेल में भी हो, है ना, और MS पावर पॉइंट में भी कोई स्पेशल शॉर्टकट की हो, वो भी आपको करवाएंगे। कुछ शॉर्टकट की क्या होता है, कॉमन होता है, कुछ क्या होता है जो MS एक्सेल में ही काम करेगा, कुछ क्या होता है जो MS वर्ड में ही काम करेगा, है ना। तो आपको सब कुछ अच्छा से ध्यान में रखना पड़ेगा, और MS ऑफिस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। जैसा कि आपको बताए थे कि आप यदि चाहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना, तो वो ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट की भी है। क्या है, आप चाहते हैं कोई नया डॉक्यूमेंट खोलें, तो उसके लिए Ctrl+N, आप Ctrl+N करेंगे, सीधा एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं, फ्रेश काम। ओके, हाँ, तो इसके लिए Ctrl+N। और उसके बाद क्या है दोस्तों, ओपन सेव्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जो पहले से सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको आप चाहते हैं ओपन करना, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+O, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। Ctrl+N मतलब न्यू, Ctrl+O मतलब ओपन, O मतलब ओपन, N मतलब न्यू, है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना होगा। आप चाहते हैं जो भी काम किए हुए हैं वो सेव होते रहे, आप Ctrl+S करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा। ओके, हाँ, और आप जो काम कर रहे हैं, जिस पेज पे आप काम किए हैं, कुछ टाइप किए हैं, जो भी आप किए हैं, आप चाहते हैं कि इस पेज को प्रिंट करना, तो आप Ctrl+P करेंगे, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और आप उस पर 2 पेज 4 पेज जैसा आपको जो करना है आप उस तरह का पेज प्रिंट कर सकते हैं। ओके, Ctrl+P से प्रिंट हो गया, और उसके बाद ये क्या है, प्रिंट प्रीव्यू है। ये सब ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखना, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है, यदि आप चाहते हैं कि प्रिंट कैसा निकलेगा, पेज पे जो दिखाई देगा वो किस तरह का दिखाई देगा, तो उसी को कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F2, आप कंट्रोल और फंक्शन की जो होता है ऊपर में आपको एक एक करके सभी फंक्शन की के बारे में बता देंगे, जो आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, हाँ, तो आप लोग Ctrl+F2 ध्यान में रखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यदि आप किसी फाइल को, कोई डॉक्यूमेंट को, किसी मैटर को आप कट करना चाहते हैं, उसके लिए जो शॉर्टकट है Ctrl+X, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद रहा दोस्तों, आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+C, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो भी आप कट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको आप जहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+V, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, अंडू के लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z। सेम क्वेश्चन है आगे, रिडू करने के लिए क्या, तो Ctrl+Y, है ना। तो आप इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इतना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझाने का, बताने का प्रयास किए हैं। आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश करेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर ला पाएँ। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।